अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू सिलेबस 2025 हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स जो रूल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाए। लॉगरिदम्स लास्ट हमने एक्सरसाइज में देखा था, पढ़ा था कि हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आ जाएं तो उनको इजी वे में सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉगरिदम की हेल्प लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि लॉगरिदम्स की टाइप्स कितनी हैं। लॉगरिदम्स की 2 टाइप्स हैं, कॉमन लॉगरिदम्स एंड नेचुरल लॉगरिदम्स। सबसे पहले हम इन दोनों लॉगरिदम्स के अंदर फ़र्क देखेंगे कि हमारे पास कॉमन लॉगरिदम्स क्या होता है और नेचुरल लॉगरिदम क्या होता है। कॉमन लॉगरिदम ऐसा लॉगरिदम, इन शॉर्ट इसको हम लॉग भी पढ़ते हैं, ऐसे लॉगरिदम जिसमें बेस 10 हो उसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिदम, और ऐसा लॉगरिदम जिसकी बेस जो है वो ई हो उसको हम पढ़ते हैं नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम को हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन लॉगरिदम को हम लॉग बेस 10 ऑफ एक्स और सिंपली लॉग एक्स से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंपल लॉग ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करें तब भी ये क्लियर है कि इसकी बेस जो है वो 10 है और ये कॉमन लॉगरिदम है। कॉमन लॉगरिदम को सॉल्व करने के लिए जो है वो हमारे पास हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक करैक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड है मेंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स, द लॉगरिदम ऑफ अ नंबर consists of 2 parts, the characteristics and the mantissa. Characteristic is the integral part of the logarithm. It tells us how big or small the number is. Characteristics हम जो है वो इंटेग्रल पार्ट को जो है वो कहते हैं, और ये हमें ये बताता है कि कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी नंबर जो है वो कितना ग्रेटर है या फिर कितना स्मॉलर नंबर है। करैक्टरिस्टिक्स और जो है वो इंटेग्रल पार्ट को कहते हैं और मेंटीसा जो है वो डेसिमल पार्ट को कहते हैं। करैक्टरिस्टिक्स, किसी भी नंबर की करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के हमारे पास जो है वो कुछ रूल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो फर्स्ट रूल आपके पास है, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तो करैक्टरिस्टिक जो है वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। यानी आपने एग्जांपल में देखें, आपके पास लॉग 567 है, आपने यहाँ से लेफ़्ट साइड से डिजिट्स काउंट करने हैं और अपना डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद मूव करवाना है। तो डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे कितने यहाँ पे टोटल हमारे पास नंबर्स हैं 3। 3 में से हम 1 को माइनस करना है, यानी नंबर ऑफ़ डिजिट टू द लेफ़्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड्स पे जितने भी डिजिट्स होंगे उनमें से हमने 1 को माइनस करना है। 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास उस नंबर की करैक्टरिस्टिक आ जाएगी, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो। और अगर हमारे पास नंबर लेस देन 1 है तो फिर हमारे पास करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, माइनस नंबर ऑफ़ ज़ीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। हमने ये चेक करना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस और डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो है वो कितने ज़ीरोज़ हैं,
जितने नंबर्स होंगे, जितने ज़ीरोज़ होंगे वो काउंट कर लेंगे और हम उसमें +1 कर देंगे। अगर तो देखें एग्जांपल है 0.0123। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद होना चाहिए, यानी डेसिमल पॉइंट यहाँ आफ्टर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान कितने ज़ीरोज़ हैं, 1। तो क्या आ जाएगा 1, और फार्मूले का +1 करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। और ये बाहर फार्मूले में क्या है करैक्टरिस्टिक में कि अगर नंबर लेस देन 1 होगा तो साथ माइनस का साइन आएगा। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, और ये -2, और इस -2 को हम राइट करते हैं 2 बार। तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का हमारे पास ये मेथड है। सेकंड, अगर किसी बच्चे को इस तरह से ये बुक वाला रूल जो है वो डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आपने सिंपल उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर लेना है, और जितनी टेंस की पावर होगी वो उसकी करैक्टरिस्टिक होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है जैसे कि log 598। तो सबसे पहले आपके पास जो नंबर है 598, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर लेना है। साइंटिफिक नोटेशन मीन यानी जो डेसिमल पॉइंट है वो आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, लास्ट में। हमने इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद यहाँ पे मूव करवाना है। तो क्या आ जाएगा 5.98 मल्टीप्लाई 10 पावर कितने डिजिट्स मूव करके आए 1 2, कितने डिजिट्स मूव करके आए 2। तो 10 की पावर क्या आ गया 2। तो यानी इसमें हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या है 2। तो आप बुक वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको बुक वाला मेथड मुश्किल लग रहा है तो आप ये हिंट भी याद रख सकते हैं, आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी सिंपल आपने क्या करना है, पहले उसको नंबर को, जो भी नंबर होगा जिसका लॉग फाइंड आउट करना है, आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर लेना है, और साइंटिफिक नोटेशन के बाद जो 10 की पावर होगी वही उस नंबर के करैक्टरिस्टिक होगी। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। हम साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, और जैसे जैसे हमें मज़ीद कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होगी हम अपने कॉन्सेप्ट साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी हमने फर्स्ट में क्या करना है, करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए अभी आपने कुछ रूल्स पढ़े हैं, तो यहाँ हम रूल्स का यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपके पास है 5287, हमने इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो करैक्टरिस्टिक्स रूल 1 क्या है कि आपने डेसिमल पॉइंट को नंबर जो है वो लेफ़्ट साइड से काउंट करने हैं, और आपके पास डेसिमल पॉइंट्स से लेफ़्ट से, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट में। तो यहाँ पे नंबर्स काउंट करें 1 2 3 4, टोटल नंबर्स हमारे पास जो है वो कितने हैं 4 में से हमने 1 को माइनस कर देना है। तो 1 माइनस करेंगे तो आपके पास करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 3। और सेकंड, अगर आप इसको 10 की पावर में राइट करना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर लें, जैसे आपके पास है 5.287 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर लिया। साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पर 10 की पावर में आपके पास क्या नंबर आया 3, इसमें मीन की करैक्टरिस्टिक्स क्या है 3। सेकेंड नंबर इज़ 59.28 करैक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर देखें डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 2, 9 है 5। हमने डेसिमल कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। अगर साइंटिफिक नोटेशन में इसको देखना चाहते हैं तो पॉइंट आपका कहाँ पे आना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ 5, तो 5.928 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आफ्टर 9 है तो ये बिफोर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी करैक्टरिस्टिक क्या हो गई 1। तो आपको जो मेथड इजी लगता है, जो
आप उसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट 0.0567, थर्ड पार्ट इज़ 0.0567 डेसिमल पॉइंट हमने मूव करवाना है। यहाँ पर अब जो हमने सेकंड रूल पढ़ा था, सेकंड करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का, उसमें क्या था कि आपके पास क्या आना चाहिए, आपने सबसे पहले चेक करना है कि डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे ज़ीरो से पहले है और इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी आफ्टर 5 जो है इसमें मूव करके आना है। तो यहाँ पे कितने नंबर से बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस, और ये 1 फार्मूले का आ गया, तो 1 + 1 क्या आ गया 2, और ये साथ साइन जो है वो -2, यानी फार्मूले का जो साइन है -2, तो ये वो आ गया। और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में देखना चाहते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में इसी तरह राइट कर लेंगे 5.67। अब पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे है, इसको मूव करवाएंगे तो ये राइट साइड पे 2 डिजिट्स मूव करके आएगा, और जब हमारा डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव करके आता है तो हमारे पास पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 इज़ 234.7। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड के देखिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 और फार्मूले का 1 माइनस कर देंगे, 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट 0.000049, यहाँ पर हमने चेक करना है, ये हमारे पास स्मॉलर नंबर है, लेस देन 1 है, तो हमने इसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास माइनस। फर्स्ट हमने चेक करना है कि डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। तो देखें ये डेसिमल पॉइंट है और ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 4 है, तो इनके दरमियान नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 फार्मूले का, तो 4 + 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -5, और -5 को हम कैसे राइट कर सकते हैं 5 बार। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 1,45,000। तो यहाँ पर फिर आपने चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 1 जो है ये नंबर है, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे देखिए कितने नंबर्स हैं डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे, तो डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट्स हैं, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने लॉगरिथम्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि हम लॉगरिथम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर है log 345, तो सबसे पहले क्वेश्चन लॉग में जब 2 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट वन इज़ करैक्टरिस्टिक एंड सेकंड वन इज़ मैंटिसा। करैक्टरिस्टिक हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे डिजिट्स काउंट करेंगे और टोटल डिजिट्स में से 1 को माइनस कर देंगे। तो कितने डिजिट्स हैं 1 2 एंड 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट आपके पास है मैंटिसा। अब मैंटिसा किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आपकी बुक के एंड पे लॉगरिथम्स का टेबल के बना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, आपने पहले 2 नंबर्स को मिला लेना है। पहले 2 नंबर्स यहाँ पे आपके पास है 34। अब 34 को आपने चेक करना है 5 के कॉलम में, यानी 35 रो एंड 5 कॉलम, जहाँ पर ये आपस में मैच कर रहे होंगे जिस नंबर पे, वो नंबर जो है वो उसका मैंटिसा होगा। और मैंटिसा अब यहाँ पर देखें, बुक के एंड पे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 34 ये रो में चेक करना है, और यहाँ पर देखें 5 के कॉलम, ये 5 का कॉलम आ रहा है, तो 34 रो और 5 कॉलम जहाँ पे मैच हो रहे हैं वो नंबर जो है वो मैंटिसा है। ये देखिए यहाँ पर जैसे 5378 नंबर है, तो ये आपके पास क्या है मैंटिसा। तो मैंटिसा हम पॉइंट्स
के बाद राइट करते हैं, तो इससे पहले हम क्या राइट कर देंगे, पॉइंट, और इससे पहले हम 0 लगा देंगे। 0 नाम भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करने का फार्मूला है करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है 2 और मैंटीसा क्या है 0.5378। इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपके पास लॉग 345 का आंसर आ जाएगा 2.5378। क्लियर। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट नंबर इज 43। लॉग 43 हमने फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम राइट करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपर स्टेप्स याद हो जाएं। स्टेप नंबर 1 कि हम सेपरेट करेंगे इंटेग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। तो हेयर इंटेग्रल पार्ट इज़ 43 और यहाँ पर डेसिमल पार्ट नहीं है, तो डेसिमल पार्ट हम राइट कर लेंगे 0। स्टेप नंबर 2 फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नंबर्स। हम नंबर की करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। करेक्टरिस्टिक आपके पास आएगा नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। अब डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे डिजिट्स देखिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 2 में से 1 माइनस करेंगे तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 1। स्टेप नंबर 3 हमने लॉगरिथम टेबल के अंदर चेक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है 43 और 43 के बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो इट मीन हमने 43 रो और 0 कॉलम के अंदर जो है वो चेक करना है वो नंबर कौन सा बनता है। तो 43 रो और 0 कॉलम, तो यहाँ पर देखें 43 रो और 0 कॉलम जहाँ पे ये मैच करते हैं, ये नंबर है 6355। तो आपके पास आ जाएगा मैंटीसा है। मैंटीसा हम डेसिमल पार्ट को कहते हैं, इट मीन कि आपने इसको क्या राइट कर लेना है 0.6335। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 लास्ट पार्ट कि हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस करके राइट कर देना है। तो ये 0.6335 है और इसको हम हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या थी 1, तो 1 + 0.6335 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6335। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में अब हम सारे स्टेप्स राइट नहीं करेंगे, आप ऑलरेडी स्टेप से वाकिफ़ हो चुके हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 579। तो लॉग फाइंड आउट करना है 579। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमारे पास नंबर है, पॉइंट्स के बाद कितने नंबर्स हैं, पॉइंट्स की लेफ़्ट साइड पे 3 नंबर्स 1, 2 एंड 3। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर मैंटीसा सेकेंड पार्ट मैंटीसा, तो मैंटीसा यहाँ पर हमारे पास नंबर है 57, यानी 57 रो को हमने चेक करना है 9 कॉलम के अंदर। तो 57 रो को 9 कॉलम के अंदर जब चेक करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7627। 0.7627। अगर किसी बच्चे को देखना नहीं आ रहा तो अब ये साथ साथ सीख लें। यहाँ पर देखें ये 57 को हमने चेक करना है 9 के अंदर। तो ये 9 कॉलम और ये 57 रो जहाँ पर मैच करेंगे वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब ये मैंटीसा डेसिमल पार्ट्स को कहते हैं, तो इससे पहले हम डेसिमल पॉइंट मार्क कर देंगे। तो डेसिमल पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो 0। और लास्ट स्टेप कि आपने स्टेप कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7627। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप स्टेप्स याद कर लें तो इंशाल्लाह इजीली आप इसको अप्रोच कर लेंगे। सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, सेकंड पे आपने मैंटीसा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किस तरह से फाइंड करनी है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे आपने डिजिट्स देखने हैं कि कितने डिजिट्स हैं, उसमें से आपने जस्ट 1 माइनस कर देना अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो।
तो 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। और सेकंड पार्ट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा मेंटीसा। तो मेंटीसा किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखें अब आपके पास 4 डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट आपने डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर इग्नोर कर देना है। आपने 19 को चेक करना है, 19 रो को 8 कॉलम के अंदर, 19 रो को 8 कॉलम के अंदर जहाँ पे ये मैच कर रहे होंगे। ये आपके पास है 19 रो और 8 कॉलम, जहाँ पर ये मैच कर रहे हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2742। नेक्स्ट आपके पास नंबर है 2। तो 2 को अब आपने चेक करना है मीन डिफरेंस के अंदर। यहाँ पर देखें लॉगरिथम टेबल की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है 2 पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट आपके पास मीन डिफरेंस है और दूसरा पार्ट जो है वो आपके पास नंबर है 0 से 9 तक के। तो आपने अब 19 को आपने सेकंड नंबर आपके पास क्या है 2, तो 19 को मीन डिफरेंस में 2 में चेक करना है। 19 को मीन डिफरेंस में 2 के अंदर चेक करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। अब आपके पास पहले नंबर है 2971। इसमें जब 4 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2971। तो मेंटीसा आपके पास आ गया 2971। और ये नहीं कि ये अब क्या है पॉइंट्स में राइट करते हैं, तो इससे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो 0, तो 0.2971 आपके पास मेंटीसा है। अब मेंटीसा लास्ट है, मेंटीसा और करैक्टरिस्टिक प्लस करने। तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक ऑलरेडी 0 है, तो 0 में 0.2971 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2971। पार्ट नंबर 4 0.000876 फर्स्ट करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टरिस्टिक यहाँ पर आपके पास जो नंबर है वो है लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था माइनस, और अब आपने चेक करना है कि डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। तो ये देखें ये डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ 8। तो 8 और डेसिमल पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास 0 है 1। तो यहाँ पे 1 राइट कर लेंगे, प्लस ये 1 आपके पास फार्मूले का है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो -2। अब मेंटीसा चेक करना है, तो मेंटीसा जो है वो किस में चेक करेंगे 87 को 6 के अंदर। पॉइंट इससे नंबर से पहले जो ज़ीरोज़ हैं 0 को हम इग्नोर कर देते हैं। तो 87 को 6 के अंदर जब चेक करेंगे तो आपके पास मेंटीसा आ जाएगा 0.9425। लास्ट स्टेप आपने -2 और 0.9425 प्लस कर देने हैं। तो जब प्लस करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस हो जाएंगे। तो कैलकुलेटर से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1.058। अब वन जो है वो हम माइनस जो है वो हम बार की फॉर्म में राइट करते हैं, तो इसलिए माइनस जो है वो 1 के ऊपर आ गया। पार्ट नंबर 5 0.047। सबसे पहले यहाँ पर भी आपके पास जो नंबर है वो लेस देन 1 है, तो करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा माइनस पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो भी कितने हैं 1। तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2, -2, यानी कि यहाँ पर भी करैक्टरिस्टिक आपके पास आ जाएगी -2। अब आपने 47 को चेक करना है। 47 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो 47 को हम 0 में चेक करेंगे। 0 में चेक करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6721। ठीक है, आंसर आपके पास 6721 आएगा। मेंटीसा डेसिमल में होता है तो इसलिए हमने इससे पहले पॉइंट लगा लिया, और पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो 0। लास्ट स्टेप क्या आपने करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देना है। करैक्टरिस्टिक -2 है, -2 + 0.6721, तो प्लस माइनस हो जाएंगे। आप कैलकुलेटर से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1.3279। अब यहाँ पर देखें ये 9 है, तो अगर 5 या ग्रेटर देन 5 हो तो प्रीवियस नंबर जो है उसमें 1 ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर देखें 9 ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ 7 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1.328। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2
0.00354। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आप चेक करें कि आपके पास आ जाएगी, ये भी लेस देन 1 नंबर है, तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगी डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो हमारे पास हैं 3, 1, 2 एंड 3। तो 3 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये माइनस फार्मूले का है तो -4 आ जाएगा। मेंटीसा यानी आपने 35 को चेक करना है, 35 रो को 4 कॉलम में चेक करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5478। करेक्टरिस्टिक और इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -3.518। अब यहाँ पर 8 यानी कि ग्रेटर देन 5 नंबर है, ग्रेटर देन 5 हो तो प्रीवियस नंबर के अंदर 1 प्लस हो जाता है, तो आंसर जो है वो राउंड ऑफ होकर आपके पास आ जाएगा -3.452। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको लॉग गिवन है, लॉग 3.177 और इसका आंसर दिया हुआ है 0.5019 और कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट 3 पार्ट्स। तो इन पार्ट्स को आपने जो है वो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आपके पास है लॉग 3177। तो यहाँ पे आपके पास सेम वही करेक्टरिस्टिक वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है कि करेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करना है। अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 नंबर है तो पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे जितने डिजिट्स हैं वो काउंट कर लेने हैं और उसमें से 1 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट मेंटीसा। अब मेंटीसा यहाँ पर गिवन है, पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स को हम क्या कहते हैं मेंटीसा। तो यहाँ पर क्या है 0.5019 और करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.5019। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 log 31.77 ग्रेटर देन 1 नंबर है तो सेम करेक्टरिस्टिक यानी कि लेफ़्ट साइड पे हम पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे नंबर चेक करेंगे तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब हमने मेंटीसा, तो मेंटीसा यहाँ पे हमारे पास लॉग की वैल्यू गिवन है 0.5019। 0.5019 में आपने करेक्टरिस्टिक को प्लस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5019। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 इट्स लास्ट पार्ट। तो यहाँ पर देखें आपके पास जो वैल्यू गिवन है लॉग की वो है 0.03177 यानी अब आपके पास जो नंबर है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 के लिए क्या रूल है कि आपने डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान चेक करना है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। तो कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं 1 और फार्मूले का 1 इसमें प्लस कर देंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो फार्मूले में यहाँ पे बाहर हमारे पास -2 भी है तो माइनस भी है तो -2 आ जाएगा। अब इसका मेंटीसा क्या गिवन है 0.5019 मेंटीसा। तो इसमें करेक्टरिस्टिक ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस, ये एक वैल्यू माइनस के साथ है एक प्लस के साथ है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1.4981।